Okay, now चलिए. So today's chapter is your that is direct and inverse proportion. So before we are going to talk about that is a डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, इनवर्स वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है. सो लेट्स टॉक अबाउट, अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं. दैट इज कि वेरिएशन क्या चीज है. वेरिएशन क्या होता है. नाउ वेरिएशन हमने लिखा दैट इज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, टू और मोर क्वांटिटीज. यानी भी ये डोर बंद कर दीजिए, ठीक है. सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर क्वांटिटीज. कैसा रिलेशन. क्वांटिटीज क्या चीज होती है. क्वांटिटीज आर व्हाट. सपोज दैट क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या हमारे पास. क्वांटिटीज हमारी क्या है ये देख लेते हैं. क्वांटिटीज क्या हो सकती है. मे बी नंबर ऑफ बुक्स, चॉकलेट्स, एनीथिंग. कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस, है ना. इस तरह की जितनी भी चीजें, नंबर ऑफ मैन, सैलरी, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं. क्वांटिटीज. यस, आज लिंक काम नहीं कर रहा है, लिंक को हम सही कर देंगे, डोंट वरी अबाउट. ओके. सो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वो एक्चुअली क्या है ना, हमने क्लासेस ऐड करनी है तो लिंक चेंज किया है, वो इसलिए लिंक आपको नहीं काम कर रहा है. ठीक है, उसके लिए आप परेशान. सुनो, दिस इज योर. कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें. यानी हम अभी क्वेश्चन में बात करेंगे दैट इज सपोज करिए कि क्रिस हैज परचेज्ड 5 बुक्स ऑफ रुपीस 500. तो नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट बोथ आर क्वांटिटीज. दोनों की दोनों क्या है, क्वांटिटीज है. नाउ व्हाट इज वेरिएशन. वेरिएशन क्या है. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज. दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन. अब आप पूछेंगे सर कैसा रिलेशन. यस, किस टाइप का रिलेशन होता है ये. तो देखिए रिलेशंस क्या है, दो तरीके के हो सकते हैं. वन, सपोज दैट वी आर हैविंग क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी. हमारे पास क्वांटिटी ए है और क्वांटिटी बी है. अगर हमने ए की वैल्यू को इंक्रीज किया और दूसरे का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाए, then such type of relation is said to be, that relation is said to be a direct variation. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डायरेक्ट वेरिएशन. अब इसी तरीके से अगर हमने a का वैल्यू इंक्रीज किया बट b का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है ना, यानी इनवर्स हो जाए, then it is said to be a inverse variation. तो ये तो आपको अंडरस्टैंड करना है. दैट इज दी वेरिएशंस क्या है. वेरिएशन इज व्हाट इट इज अ, वेरिएशन इज व्हाट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज. वेरिएशन क्या है, तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज. क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो एनीथिंग लाइक अ टाइम, वर्क, है ना, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ दैट इज अ आपके कॉस्ट विल बी देयर, सैलरी विल बी, ऐसे कोई भी चीज जिनके बारे में हम बात करते हैं दैट इज दे बिकम अ क्वांटिटी. यानी जो किसी चीज को मेजर करके आपको दे रही है, ठीक है. तो ऐसी चीजों को हम लोग क्वांटिटी एज्यूम करते हैं. और जब हम दो कोई क्वांटिटी लेते हैं, दो या कोई और तीन क्वांटिटी ले लेते हैं और उनके बीच में जब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, दैट रिलेशन इज सेड टू बी अ वेरिएशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन. यानी हाउ वन बिहेव्स विद द अदर. एक जो है दूसरे के साथ कैसा बिहेव करेगा. व्हाट विल हैपन व्हेन वी दैट इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन. अगर हम एक की वैल्यू बढ़ाएंगे दूसरे में क्या होगा. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट वी हैव परचेज्ड अ चॉकलेट्स, ठीक है ना. अगर हमने जो है सपोज करिए क्या किया, एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 chocolates cost rupees 100. Now what will be the cost of 4 chocolates? 4 chocolates का कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. तो वी कैन सी हियर, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिक्रीज किया. क्या किया, डिक्रीज किया. पहले हमारे पास 5 था, हमने कितने लिए, 4 लिए. तो ऑब्वियसली क्या होगा, देयर कॉस्ट भी आल्सो डिक्रीजेस. आपने देखा इसकी कॉस्ट भी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई. इसका मतलब व्हेन वी डिक्रीज वन, अनदर वन विल आल्सो डिक्रीजेस. इसी तरीके से अगर हमने 8 चॉकलेट्स ली, तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 चॉकलेट. ऑब्वियसली क्या होगा, इससे ज्यादा ही होगा, है ना. तो आपने देखा नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपने इंक्रीज किया तो कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजेस. कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज कर गया. तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कॉस्ट बोथ आर क्वांटिटी एंड देयर इज रिलेशन. बिल्कुल क्रिस बता रहे हैं, पहले सुनते जाइए, पहले आराम से सुनिए हम जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना. हमने एग्जांपल दिया कि सपोज दैट क्रिस परचेज 5 चॉकलेट्स ऑफ रुपीस 100. 5 चॉकलेट्स ने 100 रुपीस की परचेज की. ओके. अब हमने पूछा कि अगर क्रिस 4 चॉकलेट परचेज करते हैं तो हाउ मच अमाउंट ही हैज टू पे, यानी उसको कितना पे करना है. तो ऑब्वियसली आपने कैलकुलेट किया, दैट इज ही हैज टू पे 80 रुपीस. यानी 4 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा, 80 रुपीस होगा. तो आपने देखा कि आपने वैल्यू को क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया. किसको डिक्रीज किया, नंबर ऑफ
हमने किसको डिक्रीज किया, नंबर ऑफ चॉकलेट्स को हमने डिक्रीज किया। आपने देखा प्राइस आल्सो डिक्रीज, यानी कॉस्ट जो है वो भी डिक्रीज कर गया। यानी हमारे पास दो क्वांटिटी यहाँ पे, एक क्वांटिटी का हो गया दैट इज नंबर ऑफ चॉकलेट्स, दूसरी क्या हुई यहाँ पे, दैट इज कॉस्ट। तो आपने देखा ये नंबर ऑफ चॉकलेट भी क्या है, एक क्वांटिटी है, कॉस्ट भी क्या है, क्वांटिटी है। और इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि व्हाट विल हैपन, हाउ द कॉस्ट विल वेरी व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ दैट इज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स को अगर चेंज करते हैं तो हमारे जो है कॉस्ट में क्या वेरिएशन आता है ना, हाउ इट इज रिलेटेड विद दिस वन। तो इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन क्या है, वो दो टाइप के हो जाते हैं, वन इज योर डायरेक्ट वेरिएशन, अनदर वन इज योर इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, हमने अभी आपको दिखाया, yes they are interrelated obviously, quantities are interrelated with each other, ठीक है ना, quantities जो है वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड ही होती हैं। अब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी स्पीड, इफ यू आर डूइंग, आपका जो स्पीड इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम विल बी लेसर वन, स्पीड को डिक्रीज कर देंगे तो आपको जो है टाइम कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इफ यू इंक्रीज द स्पीड देन यू विल कवर द मोर डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं सभी क्वांटिटीज अलग अलग हैं, सबके बीच में रिलेशन अलग अलग है, ठीक है ना। तो क्वांटिटीज बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और उन क्वांटिटीज के बीच में हम जब रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, वेरिएशन। और ये वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, जहां पे हमने एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, या एक क्वांटिटी को हमने डिक्रीज किया तो दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज करता है। देख रहे हैं, हमने जब नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ाए कॉस्ट भी बढ़ गया, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कम किए कॉस्ट भी कम हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, एक को इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज करता है, उसको डिक्रीज किया तो वो भी डिक्रीज करता है। तो जब ये दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं then such relation is said to be a direct variation. Is that clear? समझ में आया, डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं, ओके okay. ठीक है ना। अब देखिए इनवर्स वेरिएशन क्या है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि इफ वी इंक्रीज आवर स्पीड और टाइम कंजप्शन विल बी लेस, ठीक है ना। आप कोई भी काम को करने का अगर स्पीड बढ़ा देते हो तो ऑब्वियसली अगर हमने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी तो वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन वेरी सून, यानी द टाइम कंजप्शन विल बी लेसर वन, so that you can understand, यानी what is the relationship between the time and speed, टाइम और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन आएगा, that is कि once we increase the speed time decreases, once we decrease the speed टाइम इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या, दोनों अपोजिट बिहेव करते हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या है, एक अपोजिट रिलेशन है। आप एक जो है वो दूसरे का बिल्कुल अपोज कर रहा होता है, तो सच रिलेशन इज सेड टू बी अ इनवर्स रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ में आया इनवर्स रिलेशन क्या है। अभी हम लोग इससे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आएगा, आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वेरिएशन क्या है। तो वेरिएशन इज नथिंग बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज। वेरिएशन क्या है, रिलेशन है किनके बीच में, क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है ना। रिलेशन कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट होता है और इनवर्स होता है। कैसे होते हैं वहां पर देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो ये समझ में आ गया, इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट the change in one results the that is results in a corresponding change in other, then the two quantities are said to be in variation। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, more articles more cost, more the money deposited in bank more will be the interest, more the distance covered by a car more the petrol consumption will be there, है ना। मोर इज द स्पीड ऑफ कार लेस द टाइम टेकन बाय, है ना। तो आप देख रहे हैं देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर गिवन टू यू एंड इन ऑल दीस थिंग्स द टू क्वांटिटीज आर देयर एंड दीस टू क्वांटिटीज आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। इज दैट क्लियर, तो आपको दिया हुआ है। अब हम लोग अंडरस्टैंड करने जाते हैं दैट इज कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं। ओके, सो चलिए आइए, सो our first topic is your direct proportion।
if we are having two quantities A and B, if we have two quantities A and B, such that such that the ratio of A and B क्या होना चाहिए, that is the ratio of A and B will be always constant. Is that clear? So what is the question? कह रहा है कि if we have two quantities A and B such that the ratio of A and B will be always constant. यानी अगर A और B हमारे जो है दो जो है क्वांटिटीज हैं और उनका रिलेशन यानी हमेशा जो है A अपॉन B क्या होना चाहिए, that should be always constant. Is that clear? Is that clear? अभी आपने एग्जांपल लिया था कि that is 5 chocolates, ठीक है ना, cost ₹100, 4 chocolate cost ₹80, 8 chocolate cost ₹160. अभी हमने ऐसे एक एग्जांपल लिया था. So now here is the two quantity A and B. Now if we are going to find out 5 by 100, 4 by 80, 8 by 160, what we will find? 1 upon 20, 1 upon 20, 1 upon 20. So what we observe that कि the ratio will be always constant. हमने अलग-अलग मतलब दो क्वांटिटीज है A and B और उनको अलग-अलग वैल्यूज पे हमने चेक किया, ठीक है ना, कि A का वैल्यू B का साथ कैसे रिलेटेड है, जब कैलकुलेट किया then what we will found that कि the ratio of A and B will be always constant and such variation is said to be a, that is direct variation, and these proportions are said to be a direct proportion. Is that clear? समझ में आई? समझ में आ गया सभी को? अभी हमने एग्जांपल लिया कि जो है अगर कोई दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, ठीक है, और अगर उनका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है देन सच क्वांटिटीज आर सेड टू बी अ, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. ठीक है, सच क्वांटिटीज यानी नाउ देयरफॉर ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Directly proportional to each. Now you can understand. अब समझ में आया? समझ में आ गया सभी को कि डायरेक्ट क्या है? ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? तो इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम अभी खत्म कहाँ कर रहे हैं बेटा, अभी तो समझा ही रहे हैं, अभी समझाएंगे, अभी और समझाएंगे. ठीक है ना? तो आपने अभी सिर्फ एक एग्जांपल देखा कि इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, तो हम उन दो क्वांटिटीज को ये कहते हैं कि ये दोनों जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. केवल कब? जब उनके बीच का रेशियो जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. यानी अगर हमने टेबल पे आपको बनाकर दिया कि 5 chocolates cost ₹100, 4 chocolates cost ₹80 and 8 chocolate cost ₹160, then what we observe here that we found that every time the ratio of A and B that will be always constant 1 upon 20, 1 upon 20, 1 upon 20, 1 upon 20. What it shows that the ratio is constant, then such proportion, such quantities are said to be a directly proportional to each other. तो बोलते क्या कि such quantities are said to be a directly proportional to each other and such relation is said to be a direct variation. इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायरेक्ट वेरिएशन. यानी एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है, एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका रेशियो हमेशा जो है कांस्टेंट है. तो सम टाइम व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर कि two quantities are said to be direct variation if
तो बच्चे क्या लिख देते हैं, if we increase the value of one, other will also increases. If we decrease the value of one, then other will also decreases. But ये आंसर नहीं. Two quantities are said to be in direct proportion if and only if the ratio of A and B is constant. Is that clear? अब क्या देना? The ratio of A and B will be constant. हाँ, ऐसे constant proportion में हमेशा क्या होता है कि if we increase the value of one, other will decreases. If we decrease the value of other, other will also decreases. Is that clear? So most important condition क्या है? That is the ratio is constant. ये हमारा important concept है, that is behind direct proportion. Is that clear? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चंस ले लेते हैं, है ना। एक्सरसाइज से ही सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व है, 9 क्वेश्चंस हैं। इन केस अगर प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अभी हम लोग क्या करते हैं, से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स के लिए हम लोग एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन को अंडरस्टैंड। चलिए एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1. Now what is given in question number 1? There are the tables are given to you of two quantities x and y. Find whether x and y are proportional or not. आपको ये बताना है कि x and y जो है वो proportional है कि नहीं है. Is that clear? So we are having here table is given to you x, y. Three nine 515 824 1133 2678. Okay, so now in here x upon y is equals to 3 upon 9 is equals to 1 upon 3. Here x upon y is equals to 5 upon 15, that is equals to 1 upon 3. Next, x upon y is equals to 8 upon 24 is equals to 1 upon 3. X upon y is equals to 11 upon 33, that is equals to 1 upon 3. X upon y is equals to okay. So now what we observe कि two quantities are given to you x and y. ठीक है ना, आपने देखा कि आपको दो quantities दी x and y and the different data is provided to you. ठीक है, ये x की वैल्यूज दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है. So when we observe, जैसे हमने इसको observe किया कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, then we found that the ratio of a and b is always equals to each other. That's why we can say that these two quantities x and y are directly proportional to each other. समझ में आया? समझ में आया सभी को? Any problem to anyone? Okay, very good. अब चलिए इसी का पार्ट 2 चलते हैं. So प्लीज माइक अपना ऑफ करके रखिए.
Okay, so now we are having the different values. देखते हैं what will happen here. 2.5, 10, 4, 16, 7.5, 40, 10, 40, 40, 52. Here 2.5 upon 10. So that is if we remove here for decimal and the 100 will be there. So its answer will be 1 by 4 upon 16, 1 by 4. 7.5 upon 30. Okay. So when we remove this one, it becomes a 300 and answer will be 1 upon. Okay. So now we can see here all the ratios are same, but here 1 upon 3. Since it is not always constant, that's why this relationship is said to be a these are not in direct variation. Is that clear? समझ में आया? Any problem to anyone? Okay. So now in the same manner you can do a third one अपने आप कर लीजिएगा. Let's move on. That is question number 2. चलिए question number 2. Now this is your question. Now this is your question. हमें इन दोनों बॉक्स की जरूरत ही नहीं थी. Now what is given here? If x and y are directly proportional, find the value of x1, x2 है ना आपको सारी वैल्यू निकालनी है. It is given that they are in proportion. Meaning x is directly proportional to y. पहले से दिया हुआ. अगर ऐसा है तो x upon y x1 upon 120 के बराबर होना चाहिए. So x1 is equals to तो x1 की वैल्यू कितनी रहेगी? If we want to find out the value of x2,
सुनाओ। क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो रेशियो इक्वल होना चाहिए। हमने रेशियो इक्वेट कराया है, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वंस। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? होना भी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A truck covers a distance of 510 km in 34 liters of diesel. How much distance would he cover in 20 liters? Now here we are having two quantities. हमें यहाँ पे दो quantities find out करनी है। One, that is the distance traveled by truck. Suppose के लिए क्या है? X. Okay? And diesel amount of diesel यहाँ diesel भी इसको ले लेते हैं y। विजिबल हो रहा है कॉर्नर? सुनो, फर्स्ट कंडीशन दे रहा है कि द ट्रक कवर्स 510 किलोमीटर in how many amount of diesel? That is 34. How much distance will it cover in how many liters? In 20 liters. Obviously, less diesel, less consumption will be there. So it is of कैसा क्वेश्चन है ये? डायरेक्ट वेरिएशन का। यानी अब यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो डायरेक्ट वेरिएशन का है, इनवर्स वेरिएशन का। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? आपने पहले लिखना है दो क्वांटिटीज कौन कौन सी है। यहाँ पे हमारी दो क्वांटिटीज दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक दैट इज इन x एंड अमाउंट ऑफ डीजल कंज्यूम्ड दैट इज इन y। Now 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स। आप खुद सोच कर देखिए कि 510 किलोमीटर 34 लीटर में क्या है, तो 20 लीटर्स में कितना जाएगा? क्या 534 से 510 से ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? कम जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। यहाँ पे हमने एक को इंक्रीज कर दूसरा डिक्रीज कर। तो इन केस सिंस in less amount of diesel, distance covered will be less. Therefore 510 upon x
सो x इज इक्वल टू, निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो बच गया उससे डिवाइड करो। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 2 10 जा only 300 kilometer. So a car can travel only 300 kilometer in 20 liters. Is that clear? समझ में आया सभी को? एनी प्रॉब्लम? तो ये इस तरीके से हमको इसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। टू क्वांटिटीज में पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ द क्वांटिटी, पुट द वैल्यू x एंड y, और इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Question number 4. A taxi charges a fare of 2550 for a journey of 150 kilometers. So now here we are having, please mics off. Here we are having two quantities. One, taxi fare. Please mute करो. किसका माइक ऑन हो गया है? So now we are having two quantities here. One is your taxi fare and the one is your that is distance. So now he said that is a car, the taxi fare will be rupees 2550 when we travel a journey of 150 kilometer. Okay, how much would it be charged for a journey of 124 kilometer? So we have to find out the taxi fare. है ना? ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो ज्यादा चार्जेस आएंगे, कम ट्रेवल करेंगे कम चार्जेस आएंगे। ये कैसा क्वेश्चन है? इट इज ऑफ डायरेक्ट, सिंस इट इज ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, देयरफॉर सर का स्टाइल क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको नहीं टच करना है, ऐसे क्रॉस करो उससे डिवाइड करो। So x is equals to 2550 into 124 upon 150. 0 0 कैंसिल हो गया? 5 3 जा 15, 5 5 में 25, 5 से 5, अब 17 into 140 124 कर दो, तो 74 जा 68, 8 6 कैरी, 17 to 34, 34 plus 6 40, 04, 71 जा 17, 74, clear? Any problem?
चलिए क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ऐसा आज ही हमने नरेंद्र मोदी जी से बात की है, मीटिंग करी है, शाम को हमारी 4 बजे मीटिंग है मोदी जी और उनके पूरे मिनिस्टर्स के साथ। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। या तुम तो ऐसे बोलो जैसे मेरे बोलने से स्कूल खुल जाएगा। या फिर टॉक टू योगी जी एंड मोदी जी, है ना। आपको तो योगी जी और मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, मेरे बात करने से थोड़ी ना कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. A loaded truck covers 16 kilometers in 25 minutes. At the same speed, how far can it travel in 5 hours? ठीक है, so here we are having distance in kilometer, मान लो टेकन है x, इधर पे क्या है, that is time, so 16 kilometer in 25 minutes, जिसको हम लोग r में कन्वर्ट करेंगे 25 by 16 hours. If the same speed, how far can it travel in 5 hours? अब आपसे पूछ रहा है कि अगर हमारा गाड़ी जो है वो बाइक जो है वो सेम स्पीड पे चल रहा है तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 hours? 5 hours में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, हमने कहा दैट x होगा। अगर x होगा तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन है। ऑब्वियसली ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम कम डिस्टेंस, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन हमारा कॉन्सेप्ट आपने देखा ही क्या होता है कि जो है इनको x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 16 into 5 divided by whatever we are having, तो 25 upon 60, तो 60 यहाँ चला जाएगा, 5 5 का 25, 192 kilometers. Is that clear? So how much distance traveled by this loaded truck? That is in 5 hours. That is 192 kilometer. समझ में आया सभी को? ठीक है, बहुत इजी सा एक्सरसाइज है। कोशिश करिएगा कुछ अपने से लगाने की, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल की टाइमिंग हम लोग चेंज रखेंगे। यस, आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग फ्री कब होते हैं।